इंडियन फेल्ड मिशन सिंदूर, पाकिस्तान ने भारत का मिशन सिंदूर नाकाम करके रख दिया। इस मिशन सिंदूर से पता चलता है कि भारत बहुत ही बड़ा बुज़दिल मुल्क है। हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया कह रही है कि अगर भारत में पाकिस्तान का मुकाबला करने की ताकत होती तो भारत ना के पाकिस्तान पर रात को हमला करता बल्कि दिन को हमला करता। पर मैंने आपको पहले भी कहा है, वीडियोस में कहा है कि भारत पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, और ऐसा ही हुआ कि भारत के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वह पाकिस्तान का मुकाबला करे। इसीलिए तो वो रात को छुप छुप कर पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। अब जो हमला किया, क्योंकि पाकिस्तान ने भी कहा था अगर आप शुरू करोगे तो हम खत्म करेंगे, और ऐसा ही हुआ कि भारत ने पाकिस्तान की 6 जगहों को निशाना बनाया, और पाकिस्तान ने उस जवाबी कार्रवाई पर जो भारत के साथ किया उनकी 7 नस्लें भी याद रखेंगी, क्योंकि पाकिस्तान की 6 जगहों को निशाना बनाया तो पाकिस्तान ने उन 6 जगहों के मुकाबले में तकरीबन से तकरीबन 20 चौकियां और 7 जंगी त्यारे भारत के अभी तक उड़ा चुके हैं, और कई फौजियों को पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में भी ले लिया है। बताऊंगा सब कुछ आज की इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि जो पूरी दुनिया कह रही है, यही कह रही है कि भारत एक बुज़दिल मुल्क है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान पर रात गए हमला किया है। बट पाकिस्तान ने भी बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया है। मिशन सिंदूर, भारत ने इस मिशन का नाम रखा है सिंदूर। इसमें पाकिस्तान की 6 जगहों पर हमला किया गया है, जिनमें मुजफ्फरगढ़, मुजफ्फराबाद, उसके बाद अहमदपुर, कोटली, मरीद के सियालकोट और शक्करगढ़। ये 6 जगह जिनको भारत ने निशाना बनाया है। तो आपको बताता चलूं कि इसमें पाकिस्तान के कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने जख्मी हुए हैं। पहले अहमदपुर मस्जिद के ऊपर 4 स्ट्राइक की गई हैं। सब बताता चलूं कि सब मस्जिदों को ही निशाना बनाया है। 4 स्ट्राइक की गई, 5 पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए हैं, और इसमें 3 साल की भी बच्ची थी, और इसमें 31 जख्मी हुए हैं। मुजफ्फराबाद मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया, 7 स्ट्राइक की गई हैं। कोटली मस्जिद अब्बास 5 स्ट्राइक की गई हैं, 2 पाकिस्तानी, एक लड़की 16 साल की थी और एक लड़का 18 साल का था। मरीद के में मस्जिद पर को निशाना बनाया गया है, उसमें 2 स्ट्राइक की गई हैं, एक शहरी जख्मी हुआ है और एक शहरी शहीद हुआ है। अच्छा जी, सियालकोट में भी 2 स्ट्राइक की गई हैं, एक मिसफायर हुआ है और एक से कोई भी नुकसान नहीं हुआ। और शक्करगढ़ में भी 2 स्ट्राइक की गई हैं, बच्चों को ज्यादातर शहीद किया गया है। एक 16 साल की बच्ची, एक 18 साल का बच्चा और एक 3 साल की बच्ची शहीद हुए हैं। यह थी जी 6 जगहों पर इन्होंने जो हमला किया। अब पाकिस्तान ने जो भारत के इस मिशन का जवाबी कार्रवाई में जवाब दिया है, वो आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन किया है, एक ग्राउंड ऑपरेशन। सियालकोट के अंदर पाकिस्तान ने सियालकोट के बॉर्डर पर भारतीय फौजियों को बंदी बना लिया है, भारतीय फौजियों को हिरासत में ले लिया है। सियालकोट में एक जासूसी ड्रोन आया था, वो भी पाकिस्तान ने तबाह करके रख दिया है, और सियालकोट पर 2 फौजियां चौकियां उड़ा दी गई हैं, 2 फौजी चौकियां भी उड़ा दी गई हैं। उसके बाद बताता चलूं एलओसी की बात करते हैं, कश्मीर एलओसी की बात करते हैं, जिनमें 6 चौकियों से भी कह रहे हैं कि ज्यादातर 6 चौकियों से भी ज्यादा की चौकियां तबाह कर दी गई हैं, और वहां पर भारतीय फौज जो अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा कहता था, अब वही भारतीय फौज अपनी चौकियां छोड़कर ही भाग गए हैं। बहुत सारे फौज तो वो भारतीय चौकियां छोड़कर भाग गए हैं। भारत के अंदर घुसकर पाकिस्तान ने उनके 2 ब्रिगेडियर को भी तबाह करके रख दिया है, जिनका नाम 131 ब्रिगेडियर था और दूसरे का नाम मुझे याद नहीं, पर पाकिस्तान ने भारत के अंदर घुसकर उनके 2 ब्रिगेडियर को तबाह करके रख दिया है। और जहां तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने तकरीबन 7 भारतीय जंगी त्यारों को तबाह करके रख दिया है।
पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अभी तक 7 जंगी तैयारों को तबाह करके रख दिया है और भारत ने 3 अपने जो जंगी तैयारे तबाह हुए हैं उनको तो मान लिया है और उसके साथ साथ भारत ने LOC के मुकाम पर एक झंडा लहराया, एक व्हाइट झंडा, जिसकी निशानी यह है कि भारत अपनी हार तस्लीम कर रहा है और भारत ने पाकिस्तान से अपनी हार तस्लीम कर ली है। पाकिस्तान ने एक जवाबी कार्रवाई में बेहतरीन जवाब दिया क्योंकि भारत इस तरह नहीं मान रहा था। भारत की जो चौकियां उड़ाई गई हैं वो चौकियों से अब भारत को पता चल गया है कि पाकिस्तान कितनी ताकत रखता है भारत को उड़ाने की। अगर भारत 2 हमारे शहरों को निशाना बनाएगा, एक बनाएगा, उसके मुकाबले में पाकिस्तान 10 उनके शहरों को, उनकी चौकियों को उड़ाएगा, जैसे कि आज किया है। भारत ने 6 निशाने बनाए और पाकिस्तान ने 18 से जायद भारतीय चौकियों को अभी तक उड़ा कर रख दिया और उसके साथ जिस जिस तरह चौकियां उड़ती गई हैं वैसे वैसे ही भारत अपनी हार तस्लीम करता गया और भारतीय फौज अपनी चौकियों को छोड़कर पाकिस्तान से डरकर भाग गए हैं। अब मैं आपको बताता चलूं, मोदी को भी हाई अलर्ट है कि अगर पाकिस्तान पर हमला करोगे तो उसके मुकाबले में सिर्फ पाकिस्तान की फौज नहीं आएगी बल्कि पाकिस्तान की पूरी अवाम आपका मुकाबला करने आएगी और आप भारत को हम नहीं छोड़ेंगे। भारत की गवर्नमेंट को हम अलर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा है कि अब भारत को दुनिया के नक्शे से ही खत्म करने की अब ऐलान हो चुके हैं। भारत को दुनिया के नक्शे से खत्म करने के प्लान बन रहे हैं और इसी तरह पाकिस्तान आज तक जैसे जवाबी कार्रवाई करते आ रहा है, आज भी इसी तरह बेहतरीन जवाबी कार्रवाई की और उसके मुकाबले में भारत को शिकस्त हुई है और भारत ने ये खुद तस्लीम की है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दी हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।